नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। आज अमेरिका में धूप निकली हुई है और मौसम थोड़ा सा ठीक है, तो ऐसे में सोचा क्यों ना बाहर जाकर के एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं। तो आज जो हमारा विषय है चर्चा का, वह यह है कि हम वर्ग कुंडली की एनालिसिस क्यों करना चाहिए, या वर्ग कुंडली क्या महत्व रखती है आपके जीवन में। तो देखिए, जैसे वर्ग होते हैं, जैसे कहा जाए तो जो कुंडली के 12 भाव हैं, उन भावों का जब हम सूक्ष्म निरीक्षण करना चाहते हैं, यानी कि डीप एनालिसिस करना चाहते हैं, तो हमको प्रत्येक भाव के का जो हम अंदर अंदर जा कर के जो उसके एनालिसिस करते हैं, वह वर्ग कहलाती है। यानी कि जैसे कुंडली का लग्न है, यानी कि जो लग्न चार्ट होता है या D1 चार्ट होता है, उससे हम ओवरऑल चीज़ें देखते हैं। इसी प्रकार से जब हम द्वितीय भाव की यानी कि परिवार के विषय में, धन के विषय में, कोष के संबंध में जब हम उसकी डीप एनालिसिस करना चाहते हैं, तब हम होरा चार्ट को देखते हैं, यानी कि D2 चार्ट को देखते हैं, या उसको D2 वर्ग को देखते हैं, या होरा वर्ग की कुंडली का एनालिसिस करते हैं। तो इस प्रकार जो ये वर्ग कुंडली है, यह बहुत कुछ हमें दे जाती है, बहुत कुछ ऐसी ओपननेस दिखाती है, या हमें ऐसा दिव्य दर्शन कराती है जिसके बारे में हम D1 चार्ट से नहीं जान सकते। तो इस प्रकार का रहता है। और जैसे D3 चार्ट अगर देखते हैं, तो यह क्या है कि यह भाई बहनों से संबंध में, कि आप कितनी मेहनत करेंगे, कितना आपका छोटे भाई बहनों के साथ सुख संबंध रहेगा, इस तरीके का जब विचार करना होता है, तो हम D3 चार्ट की एनालिसिस करते हैं। इसी प्रकार चतुर्थांश जो हमारा वर्ग है, यानी कि D4 चार्ट जो कहलाता है, या जिसको चतुर्थांश वर्ग कहते हैं, तो इस वर्ग कुंडली की जो एनालिसिस है, वह सुख संबंध बताती है। यानी कि माता के सुख संबंध के विषय में, आपके भूमि वगैरह का जो सुख संबंध है, आपका एक कहा जाए कि वाहन का जो संबंध है, यानी कि सुख है तो सभी प्रकार के सुखों की एनालिसिस जब की जाती है, तो D4 चार्ट को बहुत ही गहराई से देखना चाहिए। ये पूरा विवरण देगा कि आपको कितने प्रकार का सुख मिलने वाला है। आपको माता का सुख मिलेगा, भाई का सुख मिलेगा, बहन का सुख मिलेगा, या ज़मीन का सुख मिलेगा, या प्यार का सुख मिलेगा, या विवाह का सुख मिलेगा। तो इस प्रकार D4 की एनालिसिस होती है। तो D4 चार्ट चतुर्थांश वर्ग की कुंडली का एनालिसिस करने के लिए हमें D4 चार्ट को बहुत ही गहराई से समझना चाहिए, उसके भावों को समझना चाहिए। इसी प्रकार जो पंचमांश वर्ग है, यानी कि पंचम अंश से बनने वाला जो वर्ग है, वह D5 चार्ट कहलाता है। अब D5 चार्ट की जब एनालिसिस करते हैं, तो यहाँ पर आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन है, आपके संतान के विषय में है, या आप जो वाकई में काम करना चाहते हैं, अपनी इच्छा शक्ति के साथ जो काम करना चाहते हैं, उसकी एनालिसिस हम D5 चार्ट से करते हैं। जहाँ तक D6 चार्ट की बात है, तो D6 चार्ट की जो एनालिसिस है, वह आपके रोग के बारे में, आपके ऋण के बारे में, आपके शत्रुओं के बारे में, आपके कोर्ट केसेस के बारे में पूरा का पूरा विवरण देती है। तो D6 चार्ट यानी कि षष्ठांश वर्ग की जब हम एनालिसिस करते हैं, तो यह D6 चार्ट को जरूर देखना चाहिए। उससे आपके मुकदमे वगैरह भी, आपके जितने भी कर्ज हैं, आपके रोग हैं, आपके ऋण हैं, आपकी शत्रुता है, यह सब D6 चार्ट से एनालिसिस होती है। वही D7 चार्ट की बात जब आती है, तो D7 चार्ट से विवाह के सुख संबंध या विवाह के लाभ को देखते हैं। यहीं पर वह एक डिफरेंस आता है कि जो कि D7 चार्ट आपके D1 चार्ट के 7वें भाव को तो यूं इंगित करता है, लेकिन D7 चार्ट का जो संबंध है, वह सीधा सीधा आपके विवाह के लाभ को दिखाता है।
तो यहाँ पर यह भी देखना कि विवाह कैसा रहने वाला है, सुख संबंध कारक है अथवा उसमें क्या-क्या लाभ होंगे, जीवन में कैसे मोड़ आएँगे, यह सब की एनालिसिस के लिए D7 चार्ट को देखते हैं। वहीं यहाँ पर जो अष्टम अंश से संबंधित D8 चार्ट है, यानी कि आपको विरासत का सुख देखना है, अचानक होने वाले जीवन में परिवर्तन देखने हैं, ट्रांसफॉर्मेशन देखना है, आपको इंश्योरेंस से संबंधित आपको क्या मिलने वाला है, अचानक क्या से लाभ हो जाएगा। जैसे आपकी ज़िंदगी एक बड़े अच्छे से चल रही है और अचानक से कोई घटना घटती है और इसके बाद जो विषय उभरते हैं, जैसे किसी की मृत्यु के बाद कोई विषय उभर आते हैं, तो वह सब की एनालिसिस D8 चार्ट से करते हैं। तो ये जो अष्टमांश अंश का जो चार्ट हुआ, ये बहुत कुछ कह जाता है, जो गहराई में छिपे हुए रहस्य होते हैं उनको उजागर करता है। इसी प्रकार नवमांश चार्ट की बात की जाती है, जिसे D9 चार्ट कहा जाता है। तो नवमांश चार्ट में क्या है, आपका जीवन साथी यानी कि भाग्य की पराकाष्ठा को देखा जाता है, भाग्य कैसा रहने वाला है, भाग्य में क्या है, जीवन साथी से जुड़ी, क्योंकि ये जो जीवन साथी है वह भाग्य से ही मिलता है। तो यहाँ पर D9 चार्ट की यानी कि नवमांश वर्ग की एनालिसिस को समझना, उसको करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और यह वाकई में बहुत ही सटीक जानकारी देता है। इसी प्रकार से आपका सोशल स्टेटस है, आपका नौकरी पेशा है, आपके परिवार यानी कि आप जिस पीढ़ी से आ रहे हैं उसके तुरंत ही आपके वहाँ पर कैसे संबंध है, आपके पिता के परिवार से आपके कैसे संबंध है, यह सब की एनालिसिस यानी कि सोशल स्टेटस, आपकी पारिवारिक प्रतिष्ठा, यह सब कुछ जो D1 चार्ट का 10वां भाव होता है वह सब दिखाता है। और दशमांश वर्ग यानी कि नौकरी वगैरह को अगर देखना है, क्योंकि यह 9वें से दूसरा होता है, नौमांश से ठीक दूसरा होता है, यानी कि पिता के राज्य से संबंधित होता है। तो यहाँ पर D10 चार्ट यानी दशमांश वर्ग आपके पूरे के पूरे सोशल स्टेटस को दिखाता है। इसमें भी अगर आप D10 चार्ट के 10वें भाव को देखेंगे और उसकी कहीं दशा या अंतर्दशा चल रही है, तो वह आपके लिए एक जरूर ही एक प्रतिष्ठा सूचक एक विषय होगा। जहाँ तक D11 चार्ट की बात है, यानी कि D1 चार्ट के 11वें भाव की अगर बात की जाती है, तो 11वां भाव यानी कि लाभ दिखाने वाला भाव, इसको कभी कभी क्या इसको रुद्र अंश भी कहते हैं, क्योंकि यह अष्टम से यानी कि अष्टम भाव से 11वां, अष्टम भाव से चौथा होता है, यानी कि अष्टम भाव से सुख देने वाला है, परंतु यह लाभ देने, अष्टम जहां आपको आंसुओं रुला देता है, यानी कि कोई ऐसी घटना दुर्घटना हो जाती है कि जिसमें आपको रोना भी पड़ता है, परंतु वहीं का वहीं एक सुख भी होता है। तो जब 11वें भाव की यानी कि गेंस कैसे भी हो, चाहे सुख से आए, चाहे दुख से आए, या किसी भी प्रकार से आए, या गलत तरीके से आए या अच्छे तरीके से आए, तो जो D11 चार्ट है, जिसको एकादशांश भाव से संबंध रखने वाला D11 चार्ट है, तो यह जो चार्ट है इसकी एनालिसिस करके हम जीवन में होने वाले कितने प्रकार के लाभ हैं, इसको समझना है, कितने प्रकार के लाभ हैं उसकी एनालिसिस करते हैं। और जहाँ तक द्वादश भाव की बात है, यानी कि D1 चार्ट के द्वादश भाव की जब हमको गहरी एनालिसिस करनी होती है, तो हम D12 चार्ट को देखते हैं। और D12 चार्ट हमें माता पिता के संबंध में बताता है कि हमारे माता पिता से हमारे संबंध कैसे हैं, उनका हमारे जीवन में कैसा रोल है, वह किस प्रकार से हमारे जीवन में या तो लाभ देने वाले हैं, या कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा कि किन्हीं किन्हीं लोगों को अपने माता पिता से पूर्ण सुख नहीं होता है। तो जब आप D12 चार्ट की एनालिसिस करते हैं, तो आपको पता चलता है कि इस D12 चार्ट में कहाँ पे सूर्य और चंद्रमा की क्या स्थिति है। ये नैसर्गिक यहाँ पर सूर्य और चंद्र कहे गए हैं। वहीं आप जेमिनी कारक को देखेंगे, तो जो पितृ कारक है और जो मातृ कारक है, उन्हें देखना कि वो कहाँ पर है और वो किस भाव से संबंध रख रहे हैं, तो आपको माता पिता के संबंध में पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी। जब द्वादशांश भाव का यानी कि D12 चार्ट का जब हम एनालिसिस करते हैं और उसमें हमारे जो लाभ का भाव है, यानी कि 11वां D12 चार्ट का जो 11वां भाव है, उसमें अगर अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, तो और अगर खराब भी ग्रह हैं, तो भी आपको लाभ ही देने वाले होंगे। बस देखना क्या होगा कि जिस प्रकार से विषुवंतरी दशा चलती है D1 चार्ट की,
उसी प्रकार से इन सारे द्वादश भावों की भी एक दशा चलती है जो विषुवंती दशा कहलाती है, चंद्रमा से निर्धारित होती है। चंद्रमा का जहाँ पर स्थान होता है, जिस जगह से होता है, वहाँ से उसकी दशाएं निर्धारित होती हैं। तो वो वर्तमान समय में वह दशा अथवा अंतर्दशा वर्तमान समय में क्या चल रही है, तो इस प्रकार से जब हम इस दशाओं के माध्यम, दशाओं के साथ और वर्ग की एनालिसिस करते हैं, तो हमें एक बिल्कुल टोटली क्लियर पिक्चर दिखाई देती है। तो इस प्रकार और ऐसे ही और भी बहुत सारे वर्ग हैं, जो ये तो केवल 12 है। इसी प्रकार से आप कहा जाए तो D60 चार्ट की एनालिसिस हो सकती है, D45 चार्ट की एनालिसिस होती है, और साथ में D120 चार्ट की भी एनालिसिस होती है। तो ये अगर इनकी और डीप डीप एनालिसिस करते जाते हैं, यानी कि इसमें जो चार्ट है उसको निकालने का ये है कि मान लीजिए हमें D20 चार्ट निकालना है, तो D20 चार्ट हमारे शिक्षा को दिखाता है, यानी कि हमारी जो हम एक स्पिरिचुअल नॉलेज जो लेना चाहते हैं उसको दिखाता है। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे 30 डिग्रीज हैं, उस 30 डिग्रीज के हम 20 इक्वल पार्ट्स करते हैं, तो ये बहुत ही छोटा छोटा सा आता है, ये बहुत छोटे छोटे से अंश आते हैं। और हमारा जो कोई ग्रह है या हमारी जो लगन है वह किस बिंदु पर आती है, यानी कि किस डिग्री पे आती है, कितने डिग्री और कितने अंश, कितने कला और कितने विकला पे आती है, तो इससे निर्धारित करती है कि वह जो वर्ग कुंडली है वह कैसी बनेगी। उसकी भी स्टडी करने का यही तरीका है कि अगर आप किसी के डीप नॉलेज को पढ़ना चाहते हैं तो D20 चार्ट को देखिए। और अगर उसकी आप कहा जाए जो ये जैसे डिग्रीज़ है, डिग्रीज़ का मीनिंग है जो हम डिग्री लेते हैं स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में जा कर के, तो इसकी एनालिसिस के लिए हमें D24 चार्ट को देखना चाहिए। तो इस प्रकार से इनका निकालने का तरीका होगा, और इन वर्गों की जो एनालिसिस है वह महत्वपूर्ण बात है। आजकल ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जिसमें आप बहुत जल्द ही सारे चार्ट्स निकाल सकते हैं। बस डाटा डालिए और डाटा डालने के बाद आप दशमांश वर्ग या जो भी वर्ग, षोडश वर्ग या एकादशांश या रुद्रांशा कुछ भी निकालना चाहते हैं वो तुरंत का तुरंत निकल के आता है। लेकिन जो बात आती है, जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, जो ज्योतिष ये लोग होते हैं, उनको अगर वर्ग चार्ट कुंडली एनालिसिस करनी आती है तो वह बिल्कुल सही प्रिडिक्शन कर सकते हैं, सही समझ सकते हैं और सही प्रकार से किसी जातक को अच्छा या बुरा जैसा भी हो वह सावधान कर सकते हैं। तो इस प्रकार करने से जो वर्ग चार्ट है वह हमारे जीवन के जो गहराइयों में छिपे हुए जो रहस्य हैं उनको निकालने में, उनको समझने में सहयोग करता है। लोग सोच बैठते हैं कि ज्योतिषी एक भगवान है। ज्योतिषी एक भगवान नहीं है, वह जो उसने शिक्षा ग्रहण की है उस शिक्षा के आधार पर आपको प्रिडिक्शन देने का काम कर सकता है। और यह जो प्रिडिक्शन है वह अच्छा या बुरा दोनों ही प्रकार का हो सकता है। तो यहाँ पर ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि ऐसा कभी नहीं समझना है अगर ज्योतिषी हमेशा बहुत अच्छा अच्छा ही कहता है या बुरा बुरा कह कर के आपको डरा देता है, तो समझना कि वह ज्योतिषी कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि ज्योतिष का काम है ज्योति को दिखाने वाला जो इंसान है वह दिखाने वाला जो व्यक्तित्व है वह ज्योतिषी कहलाता है। तो इस प्रकार ज्योतिषी को कभी भगवान मत समझिए। उसने जो पढ़ा है उस पढ़ने के आधार पर वह एनालिसिस करता है और एनालिसिस के आधार पर आपको प्रोडिक्शन देता है। वह अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो इसलिए कभी भी उनकी बात का आप बुरा ना माने। और मैं तो कहूँगी कि आप सब भी थोड़ा-सा ज्योतिष को समझने का प्रयास कीजिए, ताकि आपको कोई फ़ूल तो नहीं कर रहा है, ये बात भी आप समझ सकें। तो मित्रों, आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। ये अमेरिका में मेरा 4-5 दिन के बाद मैं भारत वापस लौट रही हूँ, और आकर के भारत के अनुसार आपको मैं ज्योतिष के कुछ और विषयों के बारे में समुचित जानकारी दूँगी। और आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा, और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको मेरे ज्योतिष के जो विषय हैं उनके बारे में सही और समुचित जानकारी प्राप्त होगी। तो मित्रों, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्ते।